तो दोस्तों क्या आपको पता है हमारा पोस्ट ऑफिस में मेल बुकिंग का कार्य करने लगा है। आप भी एक ही स्थान से दूसरे स्थान अपना सामान, पार्सल या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो बहुत ही सिक्योरिटी से आप भिजवा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। सो दोस्तों क्या आपको पता है हमारा पोस्ट ऑफिस में मेल बुकिंग का कार्य करने लगा है। आप भी एक ही स्थान से दूसरे स्थान अपना सामान, पार्सल या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो बहुत ही सिक्योरिटी से आप भिजवा सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ही बात करेंगे कि मेल बुकिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। जो ग्रामीण स्तर की पोस्ट ऑफिस होती हैं वहाँ अगर आप जा रहे हैं नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में तो आपको क्या करना होगा, कैसे अपने लिफाफे को डिजाइन करना है, लिफाफे में कैसे अपना एड्रेस को लिखना है ना, और बाकी का हम सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है ना और आप उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको इनवेलप एक लिफाफा पे बहुत अच्छी तरह से पैक करके, है ना, और ऐसा पैक करिएगा कि ताकि उस पर पिन वगैरह न लगा हो, उस पर सिर्फ गोंद चिपका हुआ हो। ठीक है, उस पर आप पैक करके उसको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जो शाखा डाकघर है वहाँ जो कार्य कर रहे हैं उनको देना है। और दोस्तों एक विशेष बात, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में अपना इन्वेलप या लिफाफा में जो डॉक्यूमेंट आपने पैक करके दिया है तो उस पर ध्यानपूर्वक जो उसका ऊपरी सतह होती है उस पर भेजने वाले का एड्रेस और जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस, है ना, आप प्रॉपर तरीके से लिख दें। अभी मैं दोस्तों जब भी आप अपना आर्टिकल किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में मेल बुकिंग के लिए भेज रहे हैं, है ना, तो कुछ इस तरह का प्रॉपर आपको एड्रेस लिखना होता है ना। जैसे वो लेफ्ट साइड जो है आपको उल्टे हाथ साइड जो ये फ्रॉम दिख रहा है आपको, फ्रॉम पे जो होता है वो भेजने वाले का नाम होता है। जैसे इस पर क्या क्या लिखना होता है, इस पर आपको नाम लिखना होता है जो भेज रहा है, उसके पिताजी का नाम और विलेज का नाम लिखना होता है, पोस्ट का नाम लिखा होता है कि उसका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, उसके बाद पिन कोड डालना होता है और उसके बाद मोबाइल नंबर तो बहुत मॉनिटरी हो गया है, इसको डालना ही डालना होता है। अब बात आती है कि पाने वाले का नाम, कि पाने वाले के नाम पे क्या क्या लिखा जाता है। तो उस पर आपको उसको 2 से डिनोट करते हैं, है ना, या फिर हिंदी पे लिखेंगे तो प्रति से डिनोट करते हैं, है ना। तो उस पर उसका नाम लिखना होगा, उसके पिताजी का नाम और विलेज को रहता कहाँ है ना, या उसका पोस्ट ऑफिस का नाम और पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये डालना अनिवार्य ही है, तभी आप पोस्ट ऑफिस में बुकिंग करवा। जो जगह यहाँ पर छुटी हुई है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो ये डाइस कोड नंबर होता है 13 अंकों का, ये एक्चुअली पे ट्रैकिंग नंबर कहलाता है, वो यहाँ से चिपकाया जाएगा और आपको फ़ोटो के थ्रू या फिर बोले तो लिख के या फिर एसएमएस के थ्रू जो भी उनका व्यवस्था होगी उसके अकॉर्डिंग पे वो आपको देंगे, वो अपने पास रखिएगा और ट्रैक करिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि इनवेलप या लिफाफे पे आपको एड्रेस कैसे मेंशन करना है ना। मेंशन करने के बाद तत्पश्चात आपको पोस्ट ऑफिस पे वो आर्टिकल आपको देना है। देने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से, है ना, पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक इस तरह का बार कोड होगा समथिंग करके। अभी फिलहाल मेरा तो फट गया है, हालांकि हम यूज करते हैं, हालांकि पानी वजह से थोड़ा सा गीला हो गया। इस तरह आपको एक बार कोड उस पर चिपकाया जाएगा और चिपकाने के बाद उस पर एक 13 अंकों का एक डाइस कोड नंबर रहता है जो आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जैसे वो आपका बुक करेंगे, बुक करने के दौरान आप अपना मोबाइल नंबर अटैच कर दीजिएगा, है ना। अटैच करने के बाद आपको वो एसएमएस के थ्रू आपको आर्टिकल नंबर आ जाएगा, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा आर्टिकल किस जगह पे पहुंचा हुआ है ना। ये सारी सुविधाएं हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलती हैं। तो यही सारा प्रोसेस आपके पार्सल के लिए भी रहेगा, है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो 500 ग्राम तक आराम से आप डॉक्यूमेंट या स्पीड पोस्ट पे भेज सकते हैं। अगर 500 ग्राम से ऊपर होता है तो वो पार्सल की कैटेगरी पे आ जाता है ना। तो उस पर फिर आपका पार्सल का चार्ज लगेगा। 500 ग्राम तक तो मान लीजिए आपका स्पीड पोस्ट का चार्ज लगेगा, ठीक है, और 500 ग्राम से अगर ऊपर हुआ तो फिर वो पार्सल की कैटेगरी पे आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि स्पीड पोस्ट और पार्सल पे जो आपका जो चार्ज होगा, है ना, वो चार्ज किस आधार पे लिया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्पीड पोस्ट और पार्सल का जो आपका अधिकतम भार होगा, है ना, और वो कितनी दूरी डिस्टेंस, है ना, तय करेगी, इसके आधार पे ही आपको चार्ज लिया जाएगा। हालांकि जो भी वहाँ कार्य कर रहे होंगे वो अपने सिस्टम पे जब आपका आर्टिकल और पिन कोड नंबर डालेंगे, है ना, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पे जो भी वो पेमेंट आएगा तो वो आपको बताएंगे, या फिर आप फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई के थ्रू या फिर हो सकता है कैश के थ्रू आप दे सकते हैं। ये सारी सुविधा आपको प्रॉपर तरीके से आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो भी बाहरी दूर पे रह रहे हैं उनको अगर कोई डाटा शेयर करना है तो हमारे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो रही हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।